हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है एलटी टेट का क्वेश्चन पेपर। आज है 23 जून 2024 और आज इवनिंग की शिफ्ट में जो है एचपी बॉस द्वारा ये पेपर कंडक्ट कराएगा। इसका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसके अलावा और जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, जेबीटी का पेपर हुआ, आपका टेट का, ठीक है, नॉन मेडिकल का पेपर हुआ है, शास्त्री का हुआ है, उन सब की पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड जितने भी नोट्स है या फिर आपके प्रीवियस ईयर पेपर है वो वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि सबसे जो है पुराना है एशिया का स्टॉक एक्सचेंज, इसकी जो स्थापना है वो ये हुई थी 1875 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा, मोस्टली जो ट्रेड होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में वो दो जो हमारी एक्सचेंजेस है, बीएससी और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी जो है स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, 8-9 के करीब जो है हमारी और भी स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई। ठीक है, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो पूछा जाता है, एक टर्म जो है स्टॉक मार्केट में यूज होती है दैट इज बुल एंड बियर। कौन सी? डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, बुल एंड बियर जो शब्द है इसका प्रयोग जो है किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। बुल का मतलब होता है कि मार्केट अप जा रही है और बियर का मतलब होता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रही है, यानी क्रैश हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा, हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? हर्षवर्धन जो राजा थे, ठीक है, कौन से वंश के थे? ये वर्धन वंश के राजा थे। इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ हुआ करती थी? पहले जो है थानेश्वर में इनकी कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने कन्नौज जो है ये कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन वर्धन वंश का था। बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशन टू के बीच में लड़ाई हुई थी, कौन सी नदी के किनारे हुई थी? तो नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, बाणभट्ट हो गया, कदम्बरी हो गया। तो अगर हम बात करें कि इनके शासनकाल में एक जो है यात्री आया था दैट इज हैंसोंग। हैंसोंग, ठीक है, पूछा जाता है कि हैंसोंग जो है किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट देखिएगा, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? बैटल ऑफ प्लासी जो है कब हुआ? बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो ये जो है 23 जून 1757, 23 आज 23 जून ही है वैसे भी, तो 1757 में हुआ था। अच्छा, प्लासी है कहाँ पे? तो ये हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पे? हमारा वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट है जो कि अब हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके, ठीक है, तो पानीपत की जो तीनों लड़ाइयाँ हैं वो आपको याद करनी है। पानीपत की जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो कब हुई थी? 1526 में हुई थी। ठीक है, सेकेंड बैटल की बात करें तो वो हुई थी 1556 में, और जो थर्ड बैटल थी पानीपत की वो हुई थी आपकी 1761 में। हो सकता है इनसे आपके आने वाले एग्जाम जो भी टेट के बचे हुए हैं वहाँ पे पूछा जा सके। ठीक है, तो इन तीनों को आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा हुआ था ना? ठीक है, हु बिल्ट द स्तूपा ऑफ सांची? सांची का जो स्तूप था ये अशोका द्वारा बिल्ड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके अलावा और भी इन्होंने जो स्तूप है उनका निर्माण कराया था। एक रोमन देही स्तंभ, ठीक है, रोमन देही जो पिलर है लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी हमारा पड़ता है नेपाल के अंदर। यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। और कब जो है राजा बने थे अशोक? ठीक है, राजा अशोक जो है ये बने थे 269 बीसी में। और इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लड़ाई है दैट इज बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा का युद्ध जो है इन्होंने कब लड़ा था? तो 261 बीसी में जो है राजा अशोका द्वारा ये बैटल ऑफ कलिंगा जो थी वो लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, धामवरी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। धामवरी जो परियोजना है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये पब्बर नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, पब्बर। ठीक है, कहाँ पे है ये? रोडू के अंदर आपका प्रोजेक्ट है शिमला में। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो दैट इज 70 मेगावाट। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 70 मेगावाट। पब्बर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? पब्बर जो है हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा आपकी गिरी हो गया, टॉन्स हो गया, आंध्रा हो गया, ये सब ट्रिब्यूटरीज है किसकी? यमुना की। यमुना जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रिवर है। हिमाचल प्रदेश की जो है शॉर्टेस्ट रिवर कौन सी है? यमुना है। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे। अभी हाल ही में कुछ एक पेपर हुए हैं, ठीक है, HPPSC में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, वहीं से रिपीट हुआ है। तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। तो डलहौजी में जो है इन्होंने अपना कुछ एक समय व्यतीत किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल जो है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया है। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर पहला जो नोबेल प्राइज़ था वो किसको दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में जो है गीतांजलि की पब्लिकेशन के लिए इनको ये दिया गया था, उनकी रचना के लिए जो है इनको ये दिया गया था। और हमारा जो नेशनल एंथम है दैट इज़ जन गण मन, उसके रचयिता भी कौन है, उसके रचयिता भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ही है। नेक्स्ट देखिएगा, बंदर वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। बंदर जो घाटी है कहाँ पे है, ये है चंबा के अंदर। कहाँ पे, चंबा के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अलाइड का पेपर था अभी, ठीक है, 2019 का, उसमें भी एग्जाम में पूछा गया था बंदर घाटी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट जो मंडी से पूछा जाता है दैट इज़ बलहा घाटी। बलहा वैली कहाँ पे है, बलहा वैली जो है हमारी वो मंडी के अंदर लोकेटेड है। किन्नौर से पूछी जाती है बास्पा वैली। बास्पा वैली जिसको हम सांगला वैली के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे है, ये मंडी के अंदर लोकेटेड है। और कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली में ही है, ठीक है, कांगड़ा के अंदर कांगड़ा वैली जिसको हम वीरभूमि घाटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, झांकी किस जिले का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के जो फोक डांस है वहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, तो इसको आप जो है याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें झांकी की, तो झांकी कहाँ का है, झांकी भी आपका जो है ये फोक डांस है चंबा का, ठीक है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले भी आपको कराए थे और एग्जामिनर पूछ रहा है उनको बार बार, दैट इज़ फर्स्ट इज झांझर। झांझर ये कहाँ का है, ये भी चंबा का है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ढेपक। ढेपक भी कहाँ का है, ये भी चंबा का है। और एक और इम्पोर्टेंट है किकली। किकली जो है कहाँ का है, फोक डांस, ये भी आपका चंबा का है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जामिनर पूछ ले। कुल्लू से बात करें, कुल्लू से मैंने एक आपको करवा रखा है करथी या फिर करथी, ठीक है, करथी होगा ऑप्शन में या फिर करथी होगा। ये कहाँ का है, ये कुल्लू का है। और एक रुंज का जो है वो भी प्रीवियस में एग्जामिनर ने पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था। धामी गोलीकांड की बात करें, ये हुआ था आपका 16 जुलाई 1939 को। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। धामी जो है ये कहाँ पे आपका सोलन में है। अच्छा, इस रियासत की बात करें तो धामी जो रियासत थी इसके जो फाउंडर थे दैट इज़ गोविंद पाल, ठीक है। गोविंद पाल ने इस रियासत की जो है स्थापना की थी और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी दैट इज़ हलोग, ठीक है। धामी की जो कैपिटल हुआ करती थी वो क्या थी, हलोग। जो ये धामी गोलीकांड हुआ था, जो ये मूवमेंट चला था, ठीक है, आपका इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी भागमल सोठा द्वारा, ठीक है। भागमल सोठा जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिएगा, पौरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है। पौरी मेला या फिर आपको क्वेश्चन में मिला, ऑप्शन में मिलेगा त्रिलोकीनाथ मेला। त्रिलोकीनाथ मेला, ठीक है। पौरी मेले का नाम ही क्या है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है और पौरी मेला भी इसको बोलते हैं। ये लगता है कहाँ पे, लाहौल स्पीति के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर। लाहौल स्पीति ना देखे अगर आपको डायरेक्टली जो है अन्य नाम शहरों के नाम दे दिए जाए तो आपको याद करना है उदयपुर, ठीक है। लाहौल स्पीति में कहाँ पे, उदयपुर के अंदर जो है ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट है लाहौल स्पीति का जो पूछा जाता है दैट इज लदारचा मेला। कौन सा, लदारचा मेला, वो भी आपको याद करना है, वो भी कहाँ का है, लाहौल स्पीति का। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी। पर्यटन निगम जो हमारा टूरिज्म कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश का, ये बना था 1972 का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। सांगला वैली को किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने डिस्कस किया। सांगला वैली आल्सो नोन एज बास्पा वैली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसी वैली के अंदर जो है आपका जो एक गांव पड़ता है छितकुल गांव, जो कि क्या है, लास्ट विलेज ऑफ किन्नौर। लास्ट विलेजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। किन्नौर का लास्ट विलेज दैट इज छितकुल। अगर हम बात करें स्पीति वैली का लास्ट विलेज दैट इज आपका लौसार। और पूछा जाता है कि आपका चंबा का लास्ट विलेज कौन सा है, दैट इज कुकटी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें बास्पा वैली से हमने डिस्कस किया, इसी को जो है सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ पे है ये, आपका किन्नौर के अंदर। बास्पा जो है बेसिकली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। बास्पा जो है नदी है किसकी, किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, तो ये सतलुज नदी की सहायक नदी है, ठीक है। क्यारदा दून के बारे में पूछा जाता है। क्यारदा दून ये कहाँ पे है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये घाटी। दून वैली की बात करें, दून वैली आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। बलहा घाटी की बात अभी हमने की, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है। बलहा कहाँ पड़ता है आपका, मंडी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, गौरी देवी का टिब्बा चोटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। गौरी देवी का जो टिब्बा है ये पीक लोकेटेड है कहाँ पे,
ये पड़ती है चंबा के अंदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 4030 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक कौन सी है चंबा की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें दैट इज पीर पंजाल पीक। पीर पंजाल पीक जो है चंबा की हाईएस्ट पीक है। यहाँ से अगर हम देखें सोलन की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो माउंट करोल का जो टिब्बा है, ठीक है, माउंट करोल जो है वो हाईएस्ट पीक है कहाँ की, सोलन डिस्ट्रिक्ट की, करोल का टिब्बा। कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा कहाँ पे है, कांगड़ा के अंदर। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हनुमान टिब्बा ही है। अगर हम बात करें बिलासपुर की तो बहादुरपुर जो पीक है वो कहाँ पे है, बिलासपुर के अंदर है और वहाँ की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र, ठीक है, जो गॉड ब्रीडिंग सेंटर है, नाम क्या है इसका, ताल। ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से जिले के अंदर है, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो गवर्नमेंट के गॉड ब्रीडिंग सेंटर्स है वहाँ पे अगर हम बात करें तो हमीरपुर के अंदर हमीरपुर का जो ताल एरिया है वहाँ पे है, ठीक है। ताल जो है हमीरपुर के अंदर लोकेटेड है, तो यहाँ पे है गॉड जो आपका ये प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कहाँ कहाँ पे है, शिमला की ज्योरी में है, चंबा की बात करें चंबा के सरोल में है, और किन्नौर के आपके करछम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है इसके अलावा और भी हिमाचल गवर्नमेंट के जो है ये जो ब्रीडिंग सेंटर है वो है। नेक्स्ट देखिएगा, भाखड़ा बांध किस वर्ष बनाया गया था। भाखड़ा डैम जो है ये बनाया गया था 1963 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सी नदी के ऊपर है भाखड़ा डैम, दैट इज इन सतलुज नदी। कौन सी नदी के ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। अच्छा, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसका प्लान आया था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो हमने अभी डिस्कस किया था पिछले, जैसे नीति आयोग के बारे में जब हमने प्रीवियस पेपर डिस्कस किया था, तो पहले योजना आयोग आता था जिसके तहत क्या आती थी, पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, जिसमें 5 सालों का प्लान रहता था गवर्नमेंट का कि हम अगले 5 सालों में क्या क्या करेंगे। तो उसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें भाखड़ा नंगल जो आपका डैम है, भाखड़ा जो डैम है इसके बारे में लिखा गया था, ठीक है। इसके बारे में था कि ये बनेगा, तो उसी के तहत जो इसका प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और 1963 में जो है ये बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, इसकी जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन से मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जो है ये कार्यरत है, तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये आपको याद करना है। क्या नाम है इसका, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है दैट इज कैनबरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, पश्मीना ऊन किस से प्राप्त होती है, कौन से एनिमल से जो है आपकी पश्मीना ऊन है वो प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन जो है एक अलग प्रकार की वूल होती है, ठीक है, अलग प्रकार की ऊन है जो कि काफ़ी अच्छी होती है और ये बकरी से प्राप्त होती है, पश्मीना बकरी से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और ये आपको बेसिकली देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर के जो रीजन्स है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और भी जो हमारी अपर स्टेट्स है, ठीक है, जैसे हमारी हिमाचल है उसका जो अपर एरिया है वहाँ पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्टली आपको जो है ये जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ये है, कौन सा राज्य अपने प्रसिद्ध बैक वाटर के लिए माना जाता है। कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है, विच स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस बैक वाटर्स। बैक वाटर का मतलब क्या होता है, बैक वाटर इज बेसिकली अ चेन ऑफ जो आपकी लेक्स है, रिवर्स है उनकी, ठीक है, जो खारे पानी की हमारी झीलें हैं और नदियाँ हैं उनकी एक श्रृंखला है, इसको हम बोलते हैं बैक वाटर। तो इसके लिए जो है केरला काफ़ी फेमस है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड में, फर्स्ट जो नोबेल प्राइज था ये दिया गया था 1901 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया कि 1913 में 1913 में जो है भारत में पहली बार जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है पहला भारत में जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया। कौन सी उनकी जो वो थी, गीतांजलि, ठीक है, किसके लिए मिला उनको, गीतांजलि के लिए जो है ये उनको अवार्ड दिया गया। अच्छा, कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसमें भी आपको याद करना है कि 5 क्षेत्रों का जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है स्टॉकहोम के अंदर, ठीक है। और जो 6th है दैट इज पीस प्राइज। 6 कौन सा है, जो 6th कैटेगरी है नोबेल पीस प्राइज की, ये दिया जाता है नॉर्वे के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे दिया जाता है, नॉर्वे के अंदर किया जाता है। और अभी 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज है उसके बारे में भी एग्जामिनर ने पूछा था, यह दिया गया था नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट देखिए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है। कान्हा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, इसलिए सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ हुए,
मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही आपको याद करना है कि सोयाबीन स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। सोयाबीन स्टेट के नाम से सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन है वो भी कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। इसकी कैपिटल जो है दैट इज़ इन भोपाल, भोपाल इसकी कैपिटल है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है चीफ मिनिस्टर, इनके जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है मोहन यादव, ठीक है। इनका जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के वो कौन है, वो है मोहन यादव। हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है 5 नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा शहर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की जो मेजबानी है वो करेगा, विच सिटी विल होस्ट 2024 समर ओलंपिक। तो ये जो है आपके फ्रांस में होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। पेरिस जो सिटी है आपकी फ्रांस की, वहाँ पे जो है ये कंडक्ट कराए जाएंगे और ये 26 जुलाई से 2024 से जो है शुरू होंगे। इसके अलावा जो 2028 के पेरिस होंगे ये आपके समर ओलंपिक होंगे, ठीक है। समर ओलंपिक की यहाँ पे बात की जा रही है, 2028 के ये होंगे आपके LA में, यानी कि लॉस एंजल्स में कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विडाल प्रशिक्षण जो है किसके रोग के निदान के लिए किया जाता है, यानी कि विडाल जो टेस्ट है इसको हम किसके लिए करवाते हैं, कौन सी बीमारी के डायग्नोज करने के लिए, तो टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर है। टाइफाइड के जो बुखार है उनका पता लगाने के लिए जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट जो है यहाँ पे किया जाता है। जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है, हु इज़ द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ओलाफ स्कोल्स जो है यहाँ पे वर्तमान में यहाँ के चांसलर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जर्मनी की अगर हम बात करें, कैपिटल कहाँ पे है, इनकी जो कैपिटल है दैट इज इन बर्लिन। कैपिटल कहाँ पे है, बर्लिन में है जर्मनी की। और इनकी जो करेंसी है दैट इज यूरो, करेंसी क्या है यहाँ की, यूरो। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन से, ठीक है। वर्तमान गवर्नर की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हमारे जो अभी करंट टाइम में गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर है वो कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, किसको रिप्लेस किया है, यानी कि इनसे पहले कौन थे, वो थे राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर जो थे इससे पहले हमारे गवर्नर थे। और कौन से नंबर के गवर्नर है ये, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो 22वें नंबर के गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर कौन था हिमाचल प्रदेश का, एस चक्रवर्ती, ठीक है। एस चक्रवर्ती सर जो थे वो क्या थे, हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे। कब बने थे, 1971 में। हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब बना, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तभी जो है हिमाचल प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति हुई और एस चक्रवर्ती जो थे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर बने थे। पार्वती मंगल किसकी रचना है, पार्वती मंगल जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट डेज जो मैंने आपको पहले कहा था कि इंपॉर्टेंट डेज आपको याद करने हैं, डेज से क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पे किसान दिवस की बात की गई है, किसान दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर, ठीक है। इससे पहले पूछा गया था आपका लिटरेसी डे, जो साक्षरता दिवस है 8 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया। उसके बाद जो पूछा गया था वोटर डे पूछा गया था, 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे एनवायरनमेंट डे के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये हम सेलिब्रेट करके हटे अभी 5 जून को, ठीक है। अभी हमने कल परसों जो है योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया, कब, 21 जून को, ठीक है, 21 जून को। और इसके अलावा वुमेन डे पूछा जा सकता है आपको, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध कहानी, एक फेमस जो स्टोरी है उसने कहा था, स्टोरी का नाम क्या है, उसने कहा था। इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, पनामा जो नहर है ये जोड़ती है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर से आपको याद करना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, दुनिया का अगर हम सबसे बड़े महासागर की बात करें वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में लोकतंत्र एक तथ्य पर आधारित है, भारत में जो है डेमोक्रेसी है, आप किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करोगे, कौन सा वर्ड जो है इसके लिए सही है। संविधान लिखित है, बिल्कुल लिखित है भारत का संविधान, यहाँ मूल अधिकार है, APSC संविधान है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लोगों को सरकार चुनने का जो है और सरकार को बदलने का अधिकार है, दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। संविधान तो और देशों का भी लिखित होता है, वहाँ पे मूल अधिकार भी होते हैं, लेकिन कुछ एक देशों में जो है सरकार बदलने का सिस्टम नहीं है। तो इस पॉइंट की बदौलत हम कह सकते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है, लोगों को सरकार चुनने का और सरकार को बदलने का जो है अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखिएगा, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2024 का जीता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फेमस जो आपकी बेस्ट फिल्म 2024 है, ऑस्कर का अवार्ड दिया गया किसको, ये ओपनहाइमर को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, ठीक है। ये थे आपके 30 क्वेश्चन 120 से लेके आपके 150 तक के, जो कि इसके जीके सेक्शन में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।